सहरसा में विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित। सहरसा प्रेक्षागृह में विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 1304 प्रारंभिक एवं 31 माध्यमिक और 5 उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी, माननीय विधायक श्री गुंजेश्वर शाह एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और उनके दायित्वों का निर्वहन पर बल दिया। जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यालय में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रबंधन सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि वो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अन्य विधायक गुंजेश्वर शाह ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके कर्तव्य पालन की महत्ता पर जोर दिया। समारोह में जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तत्वाधान में विशिष्ट क्षमता पास शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार की रोजगार देने की नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इससे हमारे ज़िले में भी कई शिक्षक प्राप्त हुए हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। और जो राज्य सरकार की नीति भी है कि हम लोग हमारे बच्चों को एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हम लोग उपलब्ध करा सकें, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं सभी हमारे नवनियुक्त शिक्षकों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो लोग जो सरकार की सोच है उसके अनुरूप कार्य करेंगे और हमारे ज़िले सहरसा में अच्छे रूप से शिक्षा का एक जागृति जगाने का कार्य करेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनकी देख-रेख में, उनके नेतृत्व में आज ये जो राज्य को जरूरी थी, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को जो जरूरी थी, उसकी पूर्ति की जा रही है और जो कमी है उसकी भी जल्द ही पूर्ति हो जाएगी। राज्य स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्य समारोह स्थल पर आज उनके कर कमलों से भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और ये सरकार की रोजगार को बढ़ाने की नीति को परिलक्षित करता है और दिखाता है कि इसमें कितने हमारे जो अच्छे टीचर्स हैं, जो योग्य हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जो डिमांड्स पहले से चल रही थी उनको भी पूरा इसमें किया जा रहा है। अब आप लोगों की मुख्य जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जो लोग यहाँ पर नहीं भी हैं तो आपके माध्यम से उनको भी मैं संबोधित करूंगा कि जो आपको दायित्व मिल रहा है अभी तक आप लोग उसको निभाते हुए हैं, परंतु अब चूंकि अब रेगुलर नौकरी हो रही है तो आपकी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब इसके बाद से जो लोग अब सोचें कि अब हम लोग अब चलो नौकरी में आ चुके हैं तो अब उसमें आपका जो पहले का आपको जोश था पढ़ाने लिखाने का शुरुआत की अवधि में, उसको और दुगनी रफ्तार से तिगुनी या जितना भी आप लोग अच्छा कर सकें उस रूप से आपको डेडिकेशन के साथ हमारे बच्चों को पढ़ाना होगा। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में, चाहे कोई भी हमारा महान देश बोलें हम लोग या हमारे विकसित देश बोलें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की शिक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वही चीज हम लोग अपने यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे तो वो भी दूर नहीं होगा जब हम लोग भी उनके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकेंगे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की हो जाती है, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी हम लोगों की, वो लोग आपके थ्रू ही गुजरेगी। आपके थ्रू गुजरने यानी आप लोग उनको जिस प्रकार से अच्छी तालीम देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उसी का ही फर्क और उसी का ही अर्क आगे चल करके हमारे समाज पे, हमारे देश के ऊपर पड़ेगा।